हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। आपने भी देखे होंगे और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बात है भाई, आखिर इसने ऐसे कैसे आसानी से हैंडल कर लिया। ऐसा सोचते हैं ना हम सभी लोग। तो क्या आदतें होती है उनकी जिसकी वजह से वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं और हमें ऐसे सरप्राइज छोड़ देते हैं, ऐसे शॉक में छोड़ देते हैं। क्या किया भाई, कैसे किया। तो वही सब आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। ऐसी 5 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपका माइंड जितना काम रहेगा उतनी अच्छी आपकी लर्निंग पावर होगी, उतना अच्छा आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने की। सिंपली मेरा नाम टाइप कर दीजिए, डॉक्टर कशिका जैन। ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन डेली कीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, आपको पता ही है मास्टरपीस है, जरूर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत के बारे में देख लेते हैं। यह है एम्ब्रेस द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी कि आपका अपना खुद का नजरिया। अब सिचुएशन एक है, उसको देखने के 100 नजरिए हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। आप देखते होंगे कोई भी एक सिचुएशन आती है तो हर इंसान उसे अपने अपने पर्सपेक्टिव से एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है। उसमें उसके रिएक्शंस आते हैं या फिर बहुत ही विजडमफुल एक्शंस आते हैं। हर इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को देखने का। और वो किस बात पर डिपेंड करता है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर, उसके लाइफ के रेफरेंसेस जो उसने कलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि उसके सिस्टम में जो भी कुछ इंस्टॉल हुआ हुआ है उसी से इन्फ्लुएंस होकर हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो जो भी इंसान किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता हुआ दिख रहा है, भाई उसका पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। वो ओपन है, वो जानता है कि एक ही सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, तो वो दूसरे का भी पर्सपेक्टिव समझने के लिए तैयार है, यानी कि वो फ्लैक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। क्योंकि जो भी इंसान रिजिड होगा कि नहीं जो मुझे पता है बस वही सही है, वो इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी उसमें गिव अप कर देगा। वो आर्ग्यू करने लगेगा, उसको लगने लगेगा कि नहीं अब सब कुछ सही नहीं हो सकता। वो एक अपना ओपिनियन बनाकर बैठ जाएगा कि अगर मेरी सोच के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है तो यानी कि ये तो गलत ही है। लेकिन जो भी लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो इतने स्ट्रांग होते हैं वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होते हैं। वो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को फ्लैक्स करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि ये सब चीजें हैं जो मेरी लर्निंग के वजह से हो रही है और मेरी लर्निंग लिमिटेड हो सकती है। क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि अलग अलग एंगल से मैंने उस सिचुएशन को देख लिया हो, कुछ चीज मेरे माइंड से छूट सकती है। तो ऐसे लोग फ्लैक्सिबल होते हैं और वो हमेशा एक चीज को मल्टीपल एंगल से देखकर समझने के लिए, दूसरों की हेल्प लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये नहीं कि मेरा पर्सपेक्टिव ही राइट है और उसको ही मैं सब पर थोप दूं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन ही बन जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आज जो मुझे जिस विजन से दिख रहा है, जो लग रहा है मुझे, अगर मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखूंगा, मेरा नजरिया बदलेगा तो सारे नजारे भी बदल जाएंगे। दूसरी जो आदत है वो है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। ऐसे लोग अपनी सेल्फ केयर जरूर करते हैं। जनरली होता क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो लोग अपनी सेल्फ केयर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब स्ट्रेसफुल डेज आएंगे उन दिनों में नहीं करने के हैं। रात को देर तक जागेंगे, कोई भी और ऐसी हैबिट्स, अल्कोहल लेने की, सिगरेट पीने की, ये सब भी और ज्यादा बढ़ा लेंगे। लोगों से बात नहीं करेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। जहां पर सेल्फ केयर और ज्यादा करनी चाहिए, स्ट्रेसफुल टाइम में तो और ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर जंक फूड खाएंगे, अपनी फूड क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते रहेंगे। अपनी सेल्फ केयर नहीं करने की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है। और जब आप ही इतना स्ट्रेसफुल हो जाएंगे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कैसे अच्छे से हैंडल करेंगे। लेकिन वो जो कमाल के लोग होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, उनके अंदर बहुत ही अच्छी आदत होती है, नो मैटर भाई क्या चल रहा है, लेकिन सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पता होता है इस बात का कि इस पीरियड में जितनी ज्यादा और अपनी अच्छे से केयर करेंगे, अच्छा खाएंगे, टाइम पर सोएंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, लोगों से, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहेंगे और अपनी जो भी रूटीन की हैबिट्स हैं या सेल्फ केयर इस टाइम पर किसी से अपॉइंटमेंट्स है वो मिस नहीं करेंगे, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, किसी भी तरीके से अपनी इस तरीके से केयर करेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे, तो जल्दी से हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो सेल्फ केयर को इंपॉर्टेंस देते हैं ऐसे लोग। और देखते हैं कल्टीवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसे लोग पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में, उनको नर्चर करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं।
क्योंकि जितना आपकी अच्छी रिलेशनशिप होगी उतना आप सेफ फील करोगे। देखो हम सभी लोग ना सोशल एनिमल्स हैं। अब जब भी हम लोगों के संपर्क में होते हैं, अच्छा फील कर होते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं जो हमें सेफ फील कराते हैं। तो मुश्किल सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई इंसान आकर सिर्फ आपको इतना बोल दे मैं हूं ना, तो वहां पर एकदम से इतनी सेफ्टी का एहसास होता है। कोई शब्दों में बिना कहे सिर्फ आपके कंधे पर हाथ रख के ऐसा एहसास दिलाए आपको कि वो है, वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, वो धीरे धीरे अपनी पावर खोने लग जाती है। तो रिलेशनशिप की पावर बहुत ज्यादा मायने रखती है। जिसके जितने अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप उसके पास होते हैं, वो उतनी ही बड़ी उसकी वेल्थ होती है। कई बार एक्चुअल वेल्थ काम नहीं आती है जितना रिलेशनशिप रूपी वेल्थ आपके काम आती है, क्योंकि कई बार पैसा धरा रह जाता है लेकिन रिश्ते काम आते हैं। किसी का ओपिनियन काम आता है ना, किसी की किसी भी तरीके से करीबी कोई भी मदद, रेफरेंस काम आता है। तो ऐसे लोग हमेशा अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये नहीं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई और भड़कने लगे, अपने लोगों को ही बेइज्जत करने लगे हैं या उनसे दूर होने लगे हैं, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। वो अपने रिलेशनशिप का और बहुत ध्यान रखते हैं। उनको पता होता है कि ऐसे में मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल वाली सिचुएशन चल रही हो तो दूसरे को हर्ट करने की बजाय वो उससे बहुत ही प्यार से पोलाइट कर कर एक थोड़ा सा स्पेस मांगते हैं, है ना, एक टाइम मांगते हैं कि उनको थोड़ा सा अपने आप को रिकलेक्ट करने के लिए, अपनी थॉट्स को, अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वहां पर जब आप प्यार से, है ना, जेन्युइनली अपने पर्सनल स्पेस की डिमांड करते हो तो सामने वाला बुरा नहीं मानता है। लेकिन अगर आप उसको किसी भी तरीके से बेइज्जत कर कर या उस पर किसी भी तरीके से कुछ भी और ऐसा गलत बिहेवियर से उससे दूरी बनाते हो तो वहां पर गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। एक प्रॉब्लम जो चल रही थी उस पर 2-4 प्रॉब्लम और ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे लोग इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी पॉजिटिव रिलेशनशिप का सपोर्ट लेने के लिए वो पहले से ही फाउंडेशन बिल्ड करके रखते हैं। अब जैसे किसी का एग्जाम है तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ही या उससे 5 मिनट पहले ही आप तैयारी करेंगे। साल भर तैयारी चल रही होती है ना उस फाइनल एग्जाम की आपकी। तो इसी तरीके से वो रिलेशनशिप को नर्चर करने में, लगातार नरिशमेंट देने में विश्वास रखते हैं, जिससे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो अपनी जो बोई हुई उनकी जो रिलेशनशिप है उसके फल फूल का मजा ले सके। इसी तरीके से और देखते हैं प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ऐसे लोग माइंडफुल रहते हैं, वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं। माइंडफुलनेस के लिए बहुत ऐसे स्पेशल टेक्निक्स, सिंपल सी है। खाना खाएंगे तो सिर्फ खाना खाएंगे, नहाएंगे तो नहाने को एंजॉय करेंगे, किसी के साथ बैठे होंगे उससे बात करने को एंजॉय करेंगे। मतलब रोजमर्रा की जो आपकी एक्टिविटी है, यानी कि जिस वक्त आप जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान दे लीजिए। माइंडफुलनेस आपकी हर समय प्रैक्टिस में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ही अलग से जाकर कुछ घंटों तक प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जो लोग शुरुआत में अपनी एक्टिविटीज पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए हम कहते हैं कि आप आधा 1 घंटा अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे पार्क में जाइए, वहां पर ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, साउंड्स पर फोकस कीजिए, स्मेल, टेस्ट, इस सब पे, टच पर। तो 5 सेंसेस से जितना आप अवेयर रहेंगे कि आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने अंदर इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस सब के बारे में माइंडफुल रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको माइंडफुल रहने की आदत पड़ जाएगी और फिर आप डे टू डे लाइफ में हर एक्टिविटी में माइंडफुल रहेंगे। तो माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप माइंडफुल अवेयर हैं तो आपके जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो भी आपके रिएक्शंस होने चाहिए, तो वो सब चीजें आप दे पाएंगे। और आप लॉस्ट रहने की आदत होगी तो प्रॉब्लम भी आएगी, उस वक्त भी आप लॉस्ट रहेंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन भी होगी तो आप समय पर खतरा भाप नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप माइंडफुल होंगे तो आप पहले से ही, खतरा आने से पहले ही खतरा भाप पाएंगे। आप देखेंगे जो भी लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, बहुत माइंडफुल रहते हैं, सो उनके अंदर इंट्यूटिव पावर भी डेवलप होने लगती है और उनको पहले से कुछ कुछ ऐसे आभास, आइडिया लगने लगता है और वो अपने आप को मुश्किल में जाने से पहले बचा लेते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और देखते हैं यह है लर्न टू लेट गो। वो सीखते रहते हैं कि किस तरीके से जो हो चुका है, कोई नुकसान हुआ है ना, किसी भी तरीके का, चाहे वो मॉनेटरी हुआ हो या फिर किसी भी तरीके से आपका रेपुटेशन लॉस हुआ हो, कोई भी ऐसे लॉस हुआ है, तो कैसे उसको जो है ना आप लेट गो करें। कई बार ऐसा होता है हम अपने किसी इंसान को खो देते हैं, कई बार धन खो देते हैं, कई बार कुछ सेहत हमारी गलती से चली जाती है, कुछ भी ऐसा है जो हो गया, लेकिन उसको अब जाने दें, क्योंकि उनको पता होता है कि जो भी बोझ आप पास्ट का अपने सीने पर रखते हैं उसको आज नहीं तो कल उतारना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसको आप अपने सीने पर ढोकर हमेशा अच्छी तरीके से चैन सुकून से जी सकते हैं। तो उनको पता है कि आज नहीं तो कुछ टाइम बाद उतारना ही पड़ेगा, तो जब उतारना ही है तो क्यों ना समय से ही उतार दिया जाए ताकि इतने में वो हर्ट भी ना करे।
तो वो सीखते रहते हैं, वो समझते हैं कि जो मोमेंट गया, जो सांस आपने छोड़ दी है ना, बहते हुए पानी में से जो एक लहर चली गई, वो बीता हुआ समय कुछ भी वापस नहीं आ सकता। जो चीज वापस आ ही नहीं सकती, जो सिर्फ आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, केवल आप उसे जी सकते हैं अपने मन के अंदर, कल्पनाओं में। वास्तविकता में वो गया। तो वो मानते हैं कि हमें वास्तविक जीवन का आनंद लेना है, हमें इन कल्पनाओं में, इस मनोवैज्ञानिक स्तर के चक्कर में नहीं फंसना है। तो वो इस बात का सब्र करते हैं और वो कहते हैं कि बस वर्तमान में जीना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अपने आप को इस तरीके के मैसेज देते हैं। वो बोलते हैं आई एम पीसफुल विद माई पास्ट, मैं अपने पास्ट के साथ एकदम पीसफुल हूँ, अपने प्रेजेंट में खुश हूँ, अपने फ्यूचर को लेकर होपफुल हूँ। वो हमेशा कहते हैं पास्ट इज जस्टिस। क्या कहते हैं? पास्ट इज जस्टिस, यानी कि जो भी कुछ हुआ वो पास्ट में न्याय ही हुआ होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी बुरा लग सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो परम शक्ति है जो मुझे आज नहीं तो कल समझा देगी कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, उस वक्त बहुत बुरा लग रहा होता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो अपने मन को समझाते रहते हैं। आप भी रट लीजिए, पास्ट इज जस्टिस, आई एम पीसफुल विद माई पास्ट, है ना। अपने आप को इस तरीके के लगातार छोटे छोटे सिंपल एक दो सजेशंस आप देंगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और फिर वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएगा। और जो अपने पास से डिस्कनेक्ट होता चला जाता है, जो प्रेजेंट की वैल्यू को समझ जाता है, उसको पता है कि अतीत और भविष्य केवल कल्पना के मनोवैज्ञानिक स्तर पर होते हैं, जीवन वर्तमान में है। तो धीरे धीरे आप अतीत से डिस्कनेक्ट होना सीखते हैं। तो मन जब अतीत से डिस्कनेक्ट होगा, उसी के बेस पर वो भविष्य की कल्पना करता है और आपको डराता और उलझाता रहता है। जब आप उसी से ही सोर्स से, जहां से भविष्य की कल्पनाएं पैदा होती है, उससे डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर वो फ्यूचर की खिचड़ी भी नहीं पका पाएगा आपका दिमाग। तो यानी कि टोटल पास्ट से डिस्कनेक्ट होने का क्या फायदा होगा कि आप अपने प्रेजेंट में रह पाएंगे। तो ये हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो को जरूर सबके साथ शेयर करना है ताकि हम सब लोग मिलकर अपना जीवन शानदार बना सकें और आप घर बैठे ही मानसिक तौर पर पूरी तरह से फिट रहें और जीवन में हिट रहें। इन सब बेस्ट विशेस के साथ आपको मैं अभी के लिए बाय कह रही हूँ। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।